रही है, गल्फ न्यूज़ का अपना आर्टिकल है जिसके मुताबिक ये पता चला है कि वहाँ पर स्पेशल विमेन का ग्रुप अपॉइंट किया गया है जो मल्टी लैंग्वेज में हज यात्रियों का, हज पे जाने वाले लोगों का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल करेंगे। नहीं, सऊदीया तो एक टोटल इस्लामी ममालिक है, तो वहाँ पे औरतों को ऐसा, क्योंकि वहाँ पे मेल भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं, तो पॉसिबल नहीं है। मेल होते हैं, फीमेल होते हैं, तो क्या हुआ अगर औरतें वहाँ पर एयरपोर्ट पर खड़ी होकर इस्तकबाल कर देंगी डिफरेंट जुबानों में? तो अच्छा नहीं लगता। अगर सऊदीया में एक शराफत से कोई काम हो रहा है जिसमें कोई अश्लीलता नहीं है, उस वुमेन को एम्पावर किया जा रहा है, ये जरूरी नहीं है कि सबके घर में सपोर्ट बहुत अच्छा हो। अगर वुमेन कुछ करना चाहती हैं और सलीके से, सभ्य तरीके से, शालीन तरीके से, इस्लाम के हुदूद में रहते हुए वो काम करना चाहती है, तो प्रॉब्लम क्या है इसमें? तो देखिए, पहली खबर अल अरेबिया की है, ये दिखा रहा हूं। सऊदी अरबिया, सऊदी वुमेन स्टैंड गार्ड ड्यूरिंग हज फॉर द फर्स्ट टाइम। ये तस्वीर भी लगाई है, पहली बार हज के वक्त। आप देखिए, ये कहां की तस्वीर है? वहीं की तस्वीर। वुमेन गार्ड वहां पर लगाए गए, सऊदीया की तरफ से फैसला किया गया वुमेन गार्ड भी होंगे। अब वुमेन गार्ड, आप कहेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूं होना चाहिए। क्या वहां पे हज करने महिलाएं नहीं जाती? अगर उन महिलाओं को कोई दिक्कत होती है तो क्या मर्द गार्ड आकर उनको चेक करेंगे या उनकी मदद करेंगे? आप सोचिए इस बात को। अगर वुमेन गार्ड वहां पर मौजूद है तो वो महिलाओं की मदद आसानी से कर सकती है, इजीली कर सकती है। महिलाएं भी जो वहां पे हज करने गई हैं, उनको अगर कोई दिक्कत होती है वो कह सकती हैं इनसे, जो मर्द को वो नहीं बता सकती। इसलिए सऊदी अरब ने यह फैसला किया और बिल्कुल सही फैसला है। अगली खबर, सऊदी अरबिया, वुमेन नो लॉन्गर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग मेल गार्डियन टू हज एंड उमरा। मिडिल ईस्ट आई की खबर है। आप सोचिए कितना बड़ा फैसला है ये जो थोपा जाता था कि आपको हज जो करना है वो किसी मर्द के साथ ही करना है। मान लीजिए किसी मर्द के पास टाइम नहीं है, या उनके शौहर नहीं है, या उनके बेटे नहीं है, वो अकेली महिला है, वो कहां कहां दर दर भटकती फिरेंगी कि अपने रिश्तेदारों के यहाँ कि कोई मेरे साथ चल लो, कोई मेरे साथ चल लो, कोई मेरे साथ चल लो, और उनको हज करना है, उमरा करना है। क्या सऊदी अरब ने फैसला करके गलत किया है? मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत नहीं किया। तो क्या वो जाकर हज उमरा ना करे, वो अपनी रिलीजियस ड्यूटी को पूरा ना करे? मेरे हिसाब से बहुत अच्छा फैसला था ये सऊदी अरब का, बहुत अच्छा फैसला था। अगली खबर, सऊदी अरबिया नाउ हैज मोस्ट सिनेमा हॉल्स इन मिडिल ईस्ट। सऊदी अरबिया में पूरे मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा सिनेमाघर हो गए हैं। पाकिस्तान के लोग इसे बड़ा क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मैं कहता हूं क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं? आपके दिमाग में यह क्यों भरा है कि सिनेमा हॉल्स में वल्गैरिटी दिखाई जाएगी, वल्गर फिल्में दिखाई जाएंगी? क्या इस्लाम से जुड़ी फिल्में नहीं दिखाई जा सकती वहां पर? क्या इस्लामिक कल्चर से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्रीज नहीं दिखाई जा सकती उन सिनेमा हॉल्स में? क्या वैसी फिल्में नहीं दिखाई जा सकती जिनमें वल्गैरिटी नहीं है, अश्लीलता नहीं है, जिससे नॉलेज बढ़े, लोग एंटरटेन हो? क्या सारी फिल्में वैसी बनती हैं, वल्गर बनती हैं? क्या पाकिस्तान में फिल्में बन रही हैं वो वल्गर बन रही हैं? कुछ अच्छी फिल्में भी बनती होंगी पाकिस्तान, कुछ अच्छे ड्रामा भी बनते होंगे। तो अगर सिनेमा हॉल में दिखाया जाए तो इसमें क्या गलत है? अगर सऊदी अरब अपना कल्चर प्रमोट करने के लिए सिनेमा घरों में सऊदी कल्चर से जुड़े डॉक्यूमेंट्री, सऊदी कल्चर से जुड़े फिल्में दिखाता है, तो क्या गलत है इसमें? बहुत कुछ बदला है। अब देखिए, अरब न्यूज की खबर है, फर्स्ट फॉर सऊदी एज डोमेस्टिक फ्लाइट टेक्स ऑफ विद ऑल फीमेल क्रू। पहली बार ऐसा हुआ सऊदी में कि जो प्लेन उड़ाने वाला क्रू है वो ऑल फीमेल है, सारी महिलाएं हैं। उसमें जहाज की पायलट भी महिला, को पायलट भी महिला, केबिन क्रू भी महिला। कितनी बड़ी बात है उन महिलाओं के लिए जो सऊदी अरब में रहती हैं, उनके लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और क्या आपको इसमें ये जो तस्वीर लगी है, क्या आपको इसमें अश्लीलता नजर आ रही है? कौन सी अश्लीलता आपको इसमें नजर आ रही है? कि उन्होंने पैंट पहन रखा है, यह अश्लीलता है? अगर आपको इसमें अश्लीलता नजर आती है तो आपकी नजरों में खोट है, आपकी नीयत में खोट है। फिर वो ऊपर से नीचे तक बुर्का भी ढके रहेगी ना, हिजाब भी पहने रहेगी, तब भी वो काम आप यही सोचोगे। अगली खबर, सऊदी अरबिया बैन्स अबाया इन एग्जाम हॉल्स। ये सारा ज्ञान बूस्टर है, ये सब ज्ञान बूस्टर, ये जानकारियां दे रहा हूं मैं कि कहीं आप बहस करें तो आप बताएं कि क्या हो रहा है। अबाया जो ऊपर से नीचे तक लाद के पहनती है, एग्जाम हॉल में, स्कूलों में बंद कर दिया उसने। इसलिए बंद किया है, चीटिंग बढ़ रही है, किसी के बदले आकर कोई एग्जाम दे रहा है, इसलिए एग्जामिनेशन हॉल में बंद। और यहां पर मुस्कान को बताया गया कि भाई साहब ये तो बड़ा इस्लाम पर अटैक हो गया, लेकिन सऊदी अरब ने किया तो कोई इस्लाम पर अटैक नहीं, वजह से किया गया है ना। पब्लिक प्लेसेस में पहनकर चलने से रोक नहीं, भारत में भी नहीं, लेकिन
स्कूल में, कॉलेज में यूनिफॉर्म है, जरूरत है, इसलिए वहां पर ऐसा है। सऊदी अरबिया ने किया ना। अगली खबर, सऊदी अरबिया कंटिन्यूज टू रिमूव एंटी इजराइल एंड एंटी सेमेटिक कंटेंट फ्रॉम टेक्स्ट बुक्स। ये उसका एक और कदम है नफरत कम करने के लिए, अपनी कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए। बच्चों को नफरत नहीं पढ़ाना है। तो समझ गए, पाकिस्तान में भी नफरत पढ़ाई जाए, लेकिन वो समझ गए कि हमें नफरत अपने टेक्स्ट बुक्स में नहीं पढ़ानी। वो सब हटा रहे हैं। वो एंटी इजरायली, एंटी सेमेटिक, आप इसको अच्छा माने बुरा माने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने देश के लिए सोच रहे हैं, अपनी कंट्री के लिए सोच रहे हैं, अपने लोगों की डेवलपमेंट के लिए सोच रहे हैं, उनके लिए अच्छा सोच रहे हैं। अगली खबर, सऊदी अरबिया, ये ब्लूमबर्ग की खबर, सऊदी अरबिया स्टेप्स अप अरेस्ट ऑफ दोज अटैकिंग इजराइल ऑनलाइन। ऑनलाइन पर भी अगर आपने वहां पे पोस्ट कर रहे हैं, फेसबुक पर इधर उधर अटैक कर रहे हैं, वहां भी आपको अरेस्ट किया जा रहा है। उनको क्या मतलब है अरब वालों का यार कि फिलिस्तीन में और उनके बीच लड़ाई चल रही है, उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? हर चीज को इस्लाम से जोड़ने की जरूरत नहीं है।